जो हमारे पक्ष में थे उनको। तो सीधे आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर, जहां अशोक सिंघल मौजूद हैं। अशोक सिंघल, लड्डू बट रहे हैं वहां तो? चलो ना, लो ना, बोलिए, आप बोलना शुरू करिए। जी देखिए, रोहित अभी आडवाणी ने जो टीवी पे बयान दिया वो तो दिया ही कि बहुत खुशी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक ये बयान भी जारी किया गया है आडवाणी की तरफ से, और खुशी की वजह से आडवाणी ने लड्डू भी बंटवाए यहाँ पर अपने घर के बाहर। रोहित, ये खुशी की बात है। आप देख सकते हैं कि उनकी बेटी भी आई हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी आई है घर के बाहर। देख सकते हैं कि घर के बाहर आई है और प्रतिभा देख सकते हैं कि परिवार काफी खुश है, और आडवाणी ने साफ तौर से कहा भी है कि बहुत खुशी का मौका है, सिर्फ उनके लिए नहीं, सिर्फ बीजेपी के लिए भी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो निर्णय हुआ है उससे मेरा पर्सनल और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो है राम जन्मभूमि मूवमेंट की तरफ दृढ़ होता है। जो उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन किया था उसकी तरफ उनका विश्वास और कमिटमेंट ये साफ जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि जजमेंट से काफ़ी रिमार्केबल जजमेंट है और लैंडमार्क वर्डिक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में दिया था, उसके बाद ये जजमेंट। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा से ये कहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये है। और मैं रोहित, ये बाइट भी क्या हुआ जा रहा है, उनकी बेटी मीडिया से बात करेंगी कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आडवाणी जी आ रहे हैं, आडवाणी जी बात करेंगे मीडिया से, आडवाणी जी बात करेंगे मीडिया से। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी मीडिया से बात करेंगे। वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं। कोरोना काल में लाल कृष्ण आडवाणी शामिल नहीं हो पाए थे राम मंदिर के भूमि पूजन में, वो आज शामिल नहीं हो पाए। इस सुनवाई में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हिस्सा बने। हालांकि वीडियो मैसेज वो जारी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर मीडिया का जमावड़ा, लिहाजा शायद उनके परिवार ने तय किया कि लाल कृष्ण आडवाणी बाहर आएंगे और मीडिया से बात करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी अपनी बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं। वयोवृद्ध नेता बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी वो बाहर निकले हैं। इस समय मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन हाथ जोड़कर उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों का अभिवादन किया है, अभिवादन का जवाब दिया है, अभिवादन स्वीकार किया है। बेटी उनकी रोक रही है। मीडिया के सभी लोग कह रहे हैं कि आडवाणी जी आए बात करें, लेकिन बेटी उनकी रोक रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस बात के लिए वो आग्रह कर रही हैं लोगों से, मीडिया के कि कृपया शांत रहें और दूर से ही बात करें। सर, आज का निर्णय को किस ढंग से बहुत समय बाद, बहुत समय बाद अच्छा समाचार, बहुत सुंदर समाचार, और इसीलिए मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। चलो बहुत समय बाद बहुत अच्छी खुशखबरी मिली। ज्यादा बात नहीं की लाल कृष्ण आडवाणी ने, लेकिन जय श्री राम का नारा जरूर लगाया। देखिए रोहित, अशोक सिंघल क्या बोला लाल कृष्ण आडवाणी ने, बोलिए। बात की अपने घर में, अब देख सकते हैं कि उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी, जयंत आडवाणी और तमाम लोग बाहर आए और आडवाणी ने साफ तौर से कहा कि जय श्री राम का नारा भी लगाया आडवाणी ने। आप देख सकते हैं जय श्री राम का नारा लगाया और उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है जिस ढंग से फैसला आया। आप खुद आडवाणी जी चल के आए और पहली बार बहुत सालों के बाद मीडिया के सामने वो बयान देने के लिए आए पूरे मुद्दे को लेकर। बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी घर से बाहर आए। उन्होंने कहा बहुत समय बाद एक अच्छा समाचार मिला, आज हम सब के लिए खुशी का दिन है। और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी ने जय श्री राम का नारा भी लगाया। मीडिया चाहती थी बात करें आडवाणी बाहर आकर, लेकिन ज्यादा बात नहीं कर पाए। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, उनकी बेटी ने रोका और उसके बाद वापस लाल कृष्ण आडवाणी अपने घर के अंदर चले गए हैं। लेकिन बाहर निकले, मीडिया का अभिवादन स्वीकार किया, लोगों को अभिवादन किया उन्होंने। और साथ ही केवल छोटी सी बात ये कही कि बहुत समय के बाद आज
एक खुशी की अच्छी खबर आई है, हम सबके लिए खुशी का दिन है। और साथ ही जय श्री राम का नारा भी लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाया। उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सक्रिय तौर पर इस समय राजनीति में नहीं है, लेकिन बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा जरूर हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी लाल कृष्ण आडवाणी शामिल नहीं हो पाए थे कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से। समाचार और इसीलिए मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। बहुत ही चलो चलो चलो, बहुत समय बाद बहुत अच्छी खुशखबरी मिली। चलो जय श्री राम का नारा लगाया। अशोक सिंघल वहां पर मौजूद हैं, बात कर रहे थे जहां मीडिया कर्मी लाल कृष्ण आडवाणी से। बोले अशोक सिंघल, क्या बोले वो? देखिए, उन्होंने खुशी जाहिर की कि इतने सालों के बाद एक महत्वपूर्ण दिन है और एक सही फैसला आया और उस बात को लेकर बहुत खुश हैं। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है उनके लिए। और 2.5 साल से रोहित वो आरोपी थे इस पूरे मुद्दे को लेकर और उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन छेड़ा था रोहित, और एक स्टेटमेंट भी जारी किया। वो खुद चल के आए बाहर, घर के बाहर आए, मीडिया वालों से बात की, कम बोल पाए क्योंकि एक तो हेल्थ रीजन हैं, कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उम्र का तकाजा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने घर के बाहर आके मीडिया से अपनी फीलिंग्स व्यक्त की कि कितने खुश हैं। उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने मिठाई भी बंटवाई थी यहाँ पर लोगों के बीच में इस जजमेंट आने के बाद। और आडवाणी ने यह भी कहा है कि राम मंदिर आंदोलन जो है, इस जजमेंट से ये साबित होता है कि जो मेरा विश्वास था, मेरी पार्टी का विश्वास था, वो सही साबित होता है। जिस आंदोलन के लिए वो उन्होंने लड़ाई लड़ी, इतना लंबा आंदोलन छड़ा, ये पूरा 1 पेज का स्टेटमेंट है रोहित जो उन्होंने रिलीज किया है। इस स्टेटमेंट में राम मंदिर निर्माण के बारे में भी कहा गया है कि बहुत से लोगों की, देशवासियों की ये उम्मीद है कि जल्दी से अब राम मंदिर, एक सुंदर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। यही राम की इच्छा है और हमेशा इच्छा रहेगी। और उन्होंने कहा कि जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा था आज रोहित, वो आज सही दिशा में हम लोग जो बोलते थे वो साबित हुआ है। और आडवाणी का ये भी कहना है कि वो बार बार यही कहते थे कि ये आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं, और वो आज जजमेंट से साबित हो गया कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। जज ने भी ये बात कही है और ये सब चीजें अचानक हुई थी, कोई पूर्व नियोजित नहीं था। और आडवाणी और उनका परिवार काफी खुश था। उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी, जय आडवाणी और खुद आडवाणी आगे बढ़ गए और ज्यादा बात करना चाहते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी की वजह से उनके परिवार ने उनको रोका। और उसके बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। जय श्री राम का नारा जब राम मंदिर आंदोलन छेड़ा था उस वक्त लगाया करते थे आडवाणी जी। और आज जो विक्ट्री हुई है, जो जजमेंट आया है रोहित, उसके बाद आज आडवाणी ने जय श्री राम का नारा लगाया, क्योंकि 28 साल से वो आरोप झेलते आ रहे थे पूरे ये डेमोलेशन को लेकर के, जो विवादित ढांचा है उसको लेकर के, कि एक साजिश रची गई थी। जबकि बार बार जो 24 जुलाई को बयान भी दिए थे, आडवाणी ने बयान रिकॉर्ड किए थे, उसमें भी आडवाणी ने ये कहा था कि ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और आज आडवाणी काफी खुश दिखाई दे रहे थे, खुद घर के अंदर से चल करके बाहर आए और इस बात से उनकी खुशी का ठिकाना साफ देखा जा सकता है। चलिए वापस आते हैं अशोक सिंघल आपके पास। लाल कृष्ण आडवाणी के घर अगर मिठाई बट रही है तो अयोध्या में भी लड्डू और पेड़े बांटे जा रहे हैं, जहां आज साधु संत इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि अदालत ने सभी को बरी कर दिया। उनमें साध्वी ऋतंबरा भी हैं, उनमें आचार्य धर्मेंद्र दास भी हैं, उनमें आज महंत नृत्य गोपाल दास भी हैं, उमा भारती भी हैं। ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ लाइव आ गई हैं, वहां की तस्वीरें दिखाएंगी ऐश्वर्या पालीवाल। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हम इस समय इकबाल अंसारी के घर पे हैं, जिनका अब ये कहना है कि जो वर्डिक्ट आया है उसको वेलकम करते हैं। इकबाल जी, एक बात बताइए, अब वर्डिक्ट आ चुका है तो आपको क्या लगता है कि अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो है बाबरी मस्जिद का राम जन्मभूमि का फैसला 9 नवंबर को आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के हक में फैसला कर दिया, मंदिर का काम शुरू है। अब इसी से रिलेटेड ये भी मुकदमा था, ये भी मुकदमा सीबीआई का था। 28 साल का मुकदमा, सारे साक्ष्य गवाह सबूत जो है सीबीआई के पास है। जो भी गवाह सबूत सीबीआई ने पेश किया
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने फैसले का सम्मान किया। तो क्या आप संतुष्ट हैं जो आज हम फैसला है? बिल्कुल संतुष्ट हैं। 70 साल के बाद भी संतुष्ट रहे, 28 साल के बाद भी संतुष्ट रहे। हम कोई विवाद को बढ़ाना भी नहीं चाहते, ना किसी आगे पीछे कोई बात करना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान का संविधान है, जो भी कोर्ट ने फैसला किया, हमने मान लिया। तो आपको लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी बीती बातों को भूल जाना चाहिए? लोग बढ़ने दे तब तो हम तो यही चाहते हैं। हम तो हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई विवाद नहीं चाहते। विवाद करने वाले चंद लोग हैं जो अपनी राजनीतिक जो है हिंदू मुस्लिम वो अपना एक नया सगुफा लोग छोड़ते रहते हैं। हम विवाद नहीं चाहते। हम हिंदुस्तान के मुसलमान भी हैं तो वफादार भी हैं। हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जात धर्म का विवाद नहीं चाहते। हमें चाहते हैं कि अगर ये अयोध्या धर्म की नगरी है, सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। अभी एक पिटीशन फाइल हुई है, उस पर क्या रुख है आपका? देखिए जो बिना है उस पर भी हम लोगों का मांग है कि उसको जल्दी भी उसको हटा दिया जाए और फिर बढ़िया बने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फैसला आया है, कैसे देखते हैं आप? ठीक है, देखो, ठीक है, देख रहे हैं। कोर्ट के बाहर आकर कोर्ट ने क्या कहा? तो सुना आपने लाल कृष्ण आडवाणी को भी, सुना आपने इकबाल अंसारी को भी, सुना आपने महंत धर्मेंद्र दास को भी, जो अभी इस मामले पर कुछ ज्यादा नहीं बोले कि काशी मथुरा मामले पर भी अब अदालती प्रक्रिया शुरू हो रही है। मथुरा को लेकर आज अदालत में सुनवाई है और आचार्य धर्मेंद्र जब सुनवाई के बाद बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि यह पहली झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। हमारे साथ आशुतोष हैं और हमारे साथ मनोज रघुवंशी हैं। बात जहां छूटी थी हम उनसे कमेंट लें, उसके पहले मुरली मनोहर जोशी का एक बयान आपको सुनवाते हैं आज के फैसले के बाद। है कि न्यायालय ने उन सभी तथ्यों को और साक्ष्यों को जो हमारे पक्ष में थे उनको स्वीकार किया है और ये बात बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने देश के सामने रख दी है। राम मंदिर का निर्माण ये देश के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में सामने आया था और इसका उद्देश्य देश में एक अपनी अस्मिता को और देश की मर्यादाओं को सामने रखने का था और वो आज पूरा हो रहा है। तो सुना आपने मुरली मनोहर जोशी को। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं लाइव, जो कि मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर थे। मुरली मनोहर जोशी का जो बयान आपने सुना, हिमांशु मिश्रा से ही उन्होंने बात की। हिमांशु बोलिए, क्या कह रहे हैं जोशी जी इसके अलावा?